दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय इलाके में रहने वाला 17 साल का आरव अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने भविष्य को लेकर बहुत उलझन में था। उसके स्कूल के ज्यादातर दोस्त अपने अपने रास्ते तय कर चुके थे। कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, कोई मेडिकल में जाना चाहता था, तो कोई अपने परिवार के बिजनेस को संभालने की सोच रहा था। लेकिन आरव हर दिन नया सपना देखता और अगले ही दिन उससे मन बदल जाता। कभी उसे लगता कि वो एक बड़ा यूट्यूबर बनेगा, कभी सोचता कि सरकारी नौकरी सबसे सुरक्षित है, कभी बिजनेस शुरू करने के वीडियो देखकर उत्साहित हो जाता, तो कभी विदेश जाकर पढ़ाई करने के सपने देखने लगता। उसके कमरे की दीवार पर अलग अलग करियर से जुड़े पोस्टर लगे थे, लेकिन उसके अंदर किसी एक रास्ते को चुनने का साहस नहीं था। आरव के पिता एक साधारण बैंक कर्मचारी थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में गुजार दी थी। वे चाहते थे कि उनका बेटा जिंदगी में स्थिर और सफल बने, लेकिन वे जानते थे कि सफलता केवल सपने देखने से नहीं मिलती, उसके लिए एक दिशा चुननी पड़ती है। एक शाम आरव अपने लैपटॉप पर अलग अलग करियर के वीडियो देख रहा था। तभी उसके पिता कमरे में आए और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम पिछले 6 महीनों से सिर्फ सोच रहे हो, कभी ये कोर्स कभी वो कोर्स, आखिर करना क्या चाहते हो? आरव ने गहरी सांस ली और कहा, पापा, मुझे डर लगता है कि कहीं मैंने गलत फैसला ले लिया तो। उसके पिता कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, गलत रास्ता चुनने से ज्यादा खतरनाक है कोई रास्ता ही न चुनना। आरव ने बात सुनी, लेकिन उसके मन का डर कम नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद शहर में एक बड़ा करियर और इनोवेशन एक्सपो आयोजित हुआ। वहां अलग अलग कंपनियां, कॉलेज और स्टार्टअप्स अपने स्टॉल लगाए हुए थे। आरव के स्कूल ने सभी छात्रों को वहां ले जाने का फैसला किया। जब आरव वहां पहुंचा तो उसकी आंखें चमक उठीं। हर स्टॉल उसे आकर्षित कर रहा था। कहीं रोबोटिक्स की दुनिया थी, कहीं एनिमेशन और डिजाइनिंग का जादू, तो कहीं बिजनेस और मार्केटिंग के शानदार प्रेजेंटेशन। सबसे पहले वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टॉल पर गया। वहां बैठे लोगों ने उसे बताया कि टेक्नोलॉजी का भविष्य कितना बड़ा है। आरव उत्साहित हो गया और उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो कोडिंग सीखेगा। लेकिन कुछ ही देर बाद वो एक डिजिटल क्रिएटर जोन में पहुंचा। वहां बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स अपनी सफलता की कहानियां सुना रहे थे। हजारों लोग उनकी बातें सुन रहे थे। आरव को लगा कि असली पहचान तो इसी दुनिया में है। उसने तुरंत अपना फैसला बदल लिया। आगे बढ़ते हुए उसकी नजर एक एंटरप्रेन्योर बूथ पर पड़ी। वहां एक युवा बिजनेसमैन अपनी कहानी बता रहा था कि कैसे उसने छोटे से स्टार्टअप को करोड़ों की कंपनी बना दिया। अब आरव को बिजनेस सबसे बेहतर लगने लगा। पूरा दिन गुजरता गया, लेकिन आरव किसी एक दिशा को तय नहीं कर पा रहा था। हर नई चीज उसे पहले वाली से ज्यादा आकर्षक लग रही थी। शाम होने लगी। आयोजकों ने घोषणा की कि एक्सपो केवल आधे घंटे में बंद होने वाला है। जिन छात्रों को किसी कोर्स या प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करना है वे जल्दी करें। आरव के दोस्त तेजी से अपने अपने रजिस्ट्रेशन पूरे करने लगे। किसी ने डिजाइनिंग चुनी, किसी ने इंजीनियरिंग, तो किसी ने मीडिया को। लेकिन आरव अभी भी दुविधा में खड़ा था। उसने सोचा, अगर मैंने कोडिंग चुनी और बाद में पछताया तो? अगर कंटेंट क्रिएशन में फेल हो गया तो? अगर बिजनेस में नुकसान हो गया तो? इसी डर में उसका समय निकलता जा रहा था। तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने, जो वहां करियर मेंटर के रूप में मौजूद थे, आरव को अकेला खड़ा देखा। वे उसके पास आए और बोले, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? आरव ने अपनी उलझन उन्हें बता दी। बूढ़े व्यक्ति मुस्कुराए और पास रखी 3 छोटी पौधों की ट्रे की ओर इशारा करते हुए बोले, इन पौधों को देखो, अगर इन्हें सही समय पर मिट्टी में न लगाया जाए तो ये धीरे धीरे सूख जाते हैं। वजह ये नहीं होती कि इनमें क्षमता नहीं थी, बल्कि वजह ये होती है कि इन्हें समय पर जमीन नहीं मिली। आरव ध्यान से उनकी बात सुनने लगा। उन्होंने आगे कहा, जिंदगी में हर रास्ते में मुश्किलें होती हैं। कोई भी फैसला पूरी तरह सही या गलत नहीं होता, लेकिन जो लोग केवल सोचते रहते हैं और कदम नहीं उठाते, वे सबसे ज्यादा पीछे रह जाते हैं। उनकी बातें आरव के दिल को छू गईं। कुछ देर सोचने के बाद उसने फैसला लिया। उसे टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी दोनों पसंद थी, इसलिए उसने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन को साथ लेकर चलने का निर्णय लिया। उसने एक अच्छे टेक्नोलॉजी कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर दिया और साथ में अपना छोटा यूट्यूब चैनल शुरू करने का भी निश्चय किया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। पहली बार उसे लगा कि वो आगे बढ़ रहा है। अगले कुछ महीनों में आरव ने कोडिंग सीखना शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार उसके प्रोग्राम्स में एरर्स आते, कई बार उसके वीडियो पर बहुत कम व्यूज आते, लेकिन अब वो हर छोटी असफलता से भागता नहीं था। धीरे धीरे उसकी स्किल्स बेहतर होती गईं। उसने छोटे छोटे ऐप्स बनाना शुरू किया और अपने लर्निंग जर्नी के वीडियो भी अपलोड करने लगा। लोगों को उसका ईमानदार और मेहनती अंदाज पसंद आने लगा। 2 साल बाद वही आरव, जो कभी एक फैसला लेने से डरता था, अब एक सफल फ्रीलांस डेवलपर और लोकप्रिय टेक क्रिएटर बन चुका था।
उसके पास अब भी चुनौतियां थीं, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। अब वो फैसले लेने से नहीं डरता था। एक दिन उसने अपने छोटे भाई को पढ़ाई को लेकर परेशान देखा। उसका भाई बार बार अलग अलग ऑप्शंस बदल रहा था। आरव मुस्कुराया और उसके पास बैठकर बोला, जानते हो, जिंदगी सुपरमार्केट की तरह है। यहां हर चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। अगर हम सिर्फ सोचते रह जाएं तो समय निकल जाता है और हम खाली हाथ रह जाते हैं। उसका भाई ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। आरव ने आगे कहा, गलत फैसले हमें अनुभव देते हैं, लेकिन कोई फैसला न लेना हमें पछतावा देता है। उस दिन उसके भाई ने भी अपने मन का एक रास्ता चुन लिया। सीख, जिंदगी में हर इंसान के सामने अनगिनत अवसर आते हैं। हम अक्सर इस डर में अपना समय खो देते हैं कि कहीं हमारा फैसला गलत न हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। सही समय पर लिया गया साधारण फैसला भी जिंदगी बदल सकता है, जबकि देर से लिया गया सबसे अच्छा फैसला भी बेकार हो सकता है। इसलिए सोचिए जरूर, लेकिन इतना मत सोचिए कि आपका अवसर ही निकल जाए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और ऐसी छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, बेल आइकन जरूर से दबा दो ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।